हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ माय रेट। आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। माने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम क्या है डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। बच्चों, जहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आपने हमेशा दो इक्वेशंस का कंपैरिजन करना होगा। क्यों दो इक्वेशंस का कंपैरिजन करना होगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का नाम ही है आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। मीनिंग कि जैसे मान लीजिए आपकी ये क्या है, नंबर 1 इक्वेशन, इसको लेट करेंगे, इसको क्या है नंबर 2 इक्वेशन लेट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का आप पहले नाम पता करो अच्छे से कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग कि आपने पहले इक्वेशन में से जहाँ तो x वेरिएबल की जहाँ y वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी है और उसी वैल्यू को आपने क्या है सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब कि सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। इसी को हम क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में हमें पुट करनी है और जो वेरिएबल पूछे गए हैं वो हम क्या है इस मेथड के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये मेरी पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 11। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया और 2x - 4y = -24, इसको मैंने क्या है सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। अब हम क्या है पहली इक्वेशन देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में बच्चों जहाँ तो आप x की वैल्यू निकाल लो, जहाँ आप y की निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो पहली इक्वेशन है हमारी 2x + 3y = 11। मैं क्या है इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालूंगी, तो ये हो जाएगा 2x। बच्चों ये पॉजिटिव का 3y है, जब मैं इसको = के इधर लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव का 3y, तो 11 - -3y हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को मैंने = के इधर लेकर जाना है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड होगा उधर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11 - 3y डिवाइड में 2। ओके, इसको मैं लिख लूँगी, ये मेरी है इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है इस वैल्यू को किस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है? क्योंकि ये वैल्यू हमने क्या है इक्वेशन 1 से निकाली है। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है हम कभी भी उस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, हम अनदर इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहली से निकाली है मतलब दूसरी में पुट करेंगे। ओके बच्चों, तो दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x - 4y = -24। x की वैल्यू क्या है हमारी ये वाली, इस x को हमने क्या है यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा 11 - 3y अपॉन में 2 - 4y = -24 एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2 2 आ रहा है, तो हमने क्या है कैंसल आउट कर दिया। बच क्या गया आपका 11 - 3y, ये -4y एज इट इज़ -24। अब आपने क्या करना है, जो वेरिएबल वाली है उसको एक साइड कर लो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर लो। तो मैं क्या करूँगी, ये इस 11 को इधर ले आऊँगी, तो यहाँ पर आ जाएगा -3y -4y = -24। बच्चों ये 11 आपका पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव का, तो ये हो जाएगा आपका -11। अब देखो दोनों टर्म आपकी नेगेटिव नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन आपका साइन नेगेटिव का रहेगा। 4 + 3 कितना होता है आपका 7y, -7y आ जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऐड करना होता है लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। 24 11 ऐड करो तो 35 हो जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 35 अपॉन में ये -7 आपका y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो बच्चों नेगेटिव के साथ नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। तो बच्चों आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब देखो इस y की वैल्यू को हमने क्या है इस थर्ड इक्वेशन में हम क्या है पुट करेंगे। तो हमारी थर्ड इक्वेशन है, पुट पहले कर लेंगे हम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 30 हमारी x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो बच्चों देखो मेरी बात सुनो, आप y की वैल्यू फर्स्ट में भी पुट कर सकते थे, लेकिन ध्यान से देखो ये थर्ड वाली है वो फर्स्ट से ही डिराइव हुई है। फिर हमने इधर उधर करना था, मल्टीप्लिकेशन करके या एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मुझे इधर सिंगल ही x इधर लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, मतलब मुझे जस्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व करना था। मुझे ये इक्वेशन ज़्यादा ईजी लगी, इसीलिए मैंने y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दिया। आप चाहे तो 1 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 में नहीं पुट करोगे। 2 में क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि आपने 2 में से ही तो ये वैल्यू निकाली है। ओके, तो आगे क्या इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू आपकी 5 है, लिख लिया, अपॉन में 2 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, 5 का क्या होता है 15 अपॉन में 2। 11 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है आपका 4, लेकिन नेगेटिव का, क्यों नेगेटिव का कि बड़ी वैल्यू 15 है उसके साथ आपका नेगेटिव साइन है, तो रिजल्टेंट वैल्यू भी नेगेटिव होगी, अपॉन में 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, नेगेटिव का 2 आ गया। ठीक है, देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ y भी सॉल्व कर लिया और x भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, यही होता है, एक सिंपल सा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी यहीं पर हमारी क्या है बच्चों वीडियो फिनिश होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेरी हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ प्लीज़ बच्चों, ये चैनल थोड़ा स्टार्ट चैनल है, नया नया बनाया है, तो प्लीज़ आपने कोई भी सजेशन हो तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे और इम्प्रूव हो सकती है मेरी वीडियोस। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ हम।